वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और बहुत से लोग आज बे औलादी का शिकार हैं। आज हमारे इस मुआशरे के अंदर मर्द और ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में, जिनको अल्लाह ने शादी के कई साल गुज़रने के बावजूद औलाद की नेमत अता नहीं फरमाई, वो बहुत कठिन मराहिल से गुज़रते हैं। ख़वातीन बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती हैं, ताने सुनने पड़ते हैं उनको, और मर्द भी जो है वो नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर ख़वातीन रोती हैं, राब्ता करती हैं कि हमारे ससुराल वाले मियाँ की दूसरी शादी के दर पे हैं कि तुम्हारी औलाद नहीं है। याद रखें, ये औलाद देना और ना देना ये अल्लाह का ख़जाना है, अल्लाह की तरफ से नेमत है। लेकिन जो बड़ी तादाद में हमारे पास मर्द और ख़वातीन आते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से जब थोड़ा अरसा वो हमारे आमाल बताए हुए करते हैं, जो हमारे ख़ास पीने के कुरानी आयात पर मुश्तमिल तावीज़ात हैं, वो पीते हैं, कुछ वज़ाइफ देते हैं आमाल कुरानी, और अल्लाह उनको चंद हफ़्तों या महीनों के बाद औलाद से नवाज देते हैं, तो एक बात मैं कहता हूँ कि ये देने वाली ज़ात यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह बेटा चाहे किसी को दे, बेटियाँ दे, बेटे बेटियाँ दोनों दे, या भांज कर दे, ये तो कुदरत इलाही है। लेकिन आज ज़्यादा जो बे औलादी की सबब और वजह है वो दुआओं का एहतमाम ना करना है। वाशरूम की दुआ, खाने की दुआ अक्सर ख़वातीन मर्द छोड़ देते हैं। फिर बाथरूम से वो शयातीन जिन्नात बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो जिस्म के अंदर बीमारी बनाते हैं। बे औलादी सबसे बड़ा ज़रिया है इस दुआए बैतुल खला ना पढ़ने का, और शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं। चूँकि अक्सर लिबास ऐसा है, अक्सर सर को ढांपा नहीं जाता, और फिर मगरिब का टाइम ख़ास जिन्नात के घूमने फिरने का होता है। उस टाइम घर के बाहर खातून होगी या छत पर होगी तो वो शयातीन अटैक कर देंगे। बे औलादी का शिकार हैं, डॉक्टर्स के सारे टेस्ट ठीक हैं, मेडिसिन असर नहीं कर रही। हम जब राब्ता करते हैं मैं सारी चीज़ बताता हूँ, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ ऐसे हैं जो आमाल की पाबंदी करते हैं तो अल्लाह उनको औलाद से नवाज देते हैं। इसलिए उसके ख़ास वो कुरानी वज़ाइफ भी करें, आमाल भी करें। लेकिन एक मुजर्रब अमल मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये मुजर्रब अमल अपना वजीफ़ा बना लें जब तक औलाद नहीं होती। या वैलता अलिदु व अना अजूज़ु व हाज़ा बअली शैख़ा, ये जुमला बोला था हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कि हाय अफसोस मेरी औलाद कैसे होगी, फरिश्तों तुम कह रहे हो अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, तो मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा खामद भी ज़ईफ़ है, तो अल्लाह ने बुढ़ापे में उनको बेटा दिया। तो आप भी अल्लाह के दरवाज़े को ना छोड़ें। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर हाथ फैला दिए बुढ़ापे में, अल्लाह ने उनको ही बेटा अता फरमाया। तो कुरान हकीम हमें बताता है जिसने भी अल्लाह के हुज़ूर हाथ फैलाए अल्लाह उसको देता है, चूँकि वो दाता है सबका। अब मैं आपको अमले मुजर्रब बता रहा हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत बड़ी तादाद है जिनकी औलाद हुई, जिन्होंने हमारे ये अमाल किए। अब नाम बताना मकसूद नहीं होता, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से दुआएं हमें दे रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि हम रहनुमाई करते हैं। देता तो अल्लाह है, लेकिन वसीला बन जाते हैं वज़ाइफ का और वो शैतानी जिन्नाती असरात के ज़ाइल करने का। पहले तो वो ख़ास कुरानी वज़ाइफ तावीज़ की शक्ल में पी लें, वो असरात ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ये है कि 2 रकत सलात हाजत मियाँ बीवी दोनों पढ़ें, रोज़ पढ़ें, किसी भी टाइम पढ़ लें, और उसमें हर सजदा के अंदर, चारों सजदों के अंदर, 2 रकत में 4 सजदे होंगे, हर सजदे के अंदर ये आयत करीमा 60 मरतबा, 60 मरतबा पढ़नी है। रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन, 60 बार पढ़ें हर सजदा में, सलाम फेर के औलाद के लिए दुआ करें। चंद महीने नहीं गुजरेंगे, अल्लाह आपको साहिब औलाद कर देगा।
اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔